दो Okay. फॉर्मूले थे। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जो अपन ने लास्ट में दो फॉर्मूले पढ़े एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो पहला तो आपने ये पढ़ा कि जब भी आपको दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल देंगे तो एरिया को डेल्टा से डिनोट किया है। एंड इसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा हाफ बी सी साइन ए, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन बी, या फिर ये हाफ बी सी साइन बी। तीनों भी बराबर। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन। दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसको अपन ने हाफ बेस इनटू हाइट से डेरिवेशन किया था फॉर्मूला का कल। और बाकी आगे फर्दर जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे इसी से आ जाते हैं। तो दूसरा जो आपने कैटेगरी इसमें पढ़ा एरिया कैलकुलेट करने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला, व्हिच इज स्क्वायर रूट ओवर s minus a, s minus b, s minus c, where s is the semi perimeter of the triangle. इसका वैल्यू a plus b plus c by 2 होता है। a, b, c are the sides of triangle. They are the length of sides of triangle. सर वहाँ पे AC साइन से चाहिए ना यहाँ पर सर, जो अभी आपने लिखा उसके ठीक ऊपर ओके ओके, a b c साइन ये ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। हाँ a c साइन सॉरी a b साइन c, a b साइन ऑलरेडी हमने पहले वो लिख दिया, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल। नाउ द थर्ड वन, ये आपको कल वेरीफाई करने के लिए दिया था। डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन बी इंटू साइन सी होल डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस सी। मतलब जब आपको दो एंगल और इन दो एंगल के बीच में इंक्लूडिंग साइड दिया होगा, ऐसे ही जब बी स्क्वायर बाई 2 होगा मतलब आपको स्मॉल बी दिया होगा, तो फिर यहाँ पर ये साइन सी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस सी। और थर्ड एंड लास्ट वन है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो अब ये क्वेश्चन पे आपका डिपेंड करेगा कि आपको डेटा क्या गिवन है। दो साइड और एक एंगल दिया है, या फिर दो एंगल और एक साइड दिया है, या फिर तीनों साइड। और एक और फॉर्मूला था वो अपन इसको वेरीफाई करने के बाद मानती माइक नोट कर लो, पूरा डिस्कशन माइक खोल के करते रहते। नाउ हाउ टू वेरीफाई दिस। तो प्रणव लाइन पर आए और बताएं ये आपने कैसे वेरीफाई किया। सर कौन सा वाला? ये थर्ड वाला, थर्ड वेरीफाई करने को दिया था ना कल, होमवर्क था आपका थर्ड, यू हैव टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला। कैसे किया प्रणव? सर नहीं, मेरा नहीं हुआ वो। अरे प्रणव, हिमांशु नहीं सर, नहीं हुआ। अरे कायुक्ति तुम बताओ। नहीं सर, नहीं हुआ। किसको पूछो नहीं हुआ नहीं हुआ बोल रहे हैं। चलिए अश्लेषा बताएंगी। अश्लेषा है? अश्लेषा? मानसी बताओ तुम। सर नहीं आया। वाह वेरी गुड, धन्य हो तुम लोग बिल्कुल है। किसी ने नहीं बताया। सर ये थर्ड वाला
यस, अश्लेषा वॉइस आ रहा है क्या? अश्लेषा हेड़ाऊ, प्रियांशु मेश्राम, अदिति, बनाए नहीं तुम लोगों ने। अदिति आवाज आ रहा है? यस सर। बन गया? नो सर। वंश ठीक है, मैंने देख लिया वंश, एक मिनट अभी आप जाओ, मैं पूछूंगा आपको। अन्वेषा हेड़ाऊ, माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन हुआ है? निदा निदा पठान, नहीं हुआ सर। खुशी राम देके, सर नहीं किया। वाह, तेजल पाटिल, क्लास ही नहीं की थी। बहुत ही शानदार। वीडियो देख लिया क्लास का कल वाला? सर अभी देखूंगी। हर्षल याग्निक, हर्षल, सर नहीं किया। ओके, आयुष नाकाड़े, सर नहीं आया। सर डिफिकल्ट था थोड़ा क्वेश्चन वो। बस डिफिकल्ट था। चलो देखो अभी। सर बस LHS इक्वल टू RHS करना था ना? हाँ, लेकिन तुमने जिस तरीके से किया है, मैंने बस ठीक ऐसे है। वेरीफाई नहीं किया, बस ऐसे ही कर दिया। देख लिया था मैंने। चलिए खैर कोई ना, अभी आप देख लो हाउ टू वेरीफाई दिस। पहले वंश बात से थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वंश बताइए क्या किया। सर साइन बी प्लस सी को ए, जो हाँ। साइन ए होता है, हम्म, फिर सर साइन ए को हमने साइन फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें ए बाय साइन ए इक्वल्स टू के होता है, जो कि कांस्टेंट है। हम्म, उससे सर उसमें से मैंने साइन ए की वैल्यू निकाल दी और ए से ए कैंसिल कर, ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया उसमें से ए के। ठीक है, फिर सर ठीक है। ए को हम, हाँ सर, फिर हमारे जो हम साइन बी को सर लिख सकते हैं बी, उसमें उसी फॉर्मूले से, साइन फॉर्मूले से। हम्म, और सर हाफ तो हमारे साथ है ही, और हमने पढ़ा है हाफ ए बी साइन सी होता है हमारा ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, वेरी गुड वंश। तो आप लोगों को जो बताया वंश ने वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड पर आए हैं, मतलब डेल्टा प्रूव किया है। जो वंश ने बोला वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हियर वी टेक इट्स राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर बाई 2 और साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन बी प्लस सी लेके चला, और बाई कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये ए स्क्वायर बाई 2 एस सच है, साइन बी इंटू साइन सी, और डिनोमिनेटर में जो साइन बी प्लस सी है इसको आप साइन ए लिख सकते हो कंडीशनल आइडेंटिटी से। नाउ हियर ए स्क्वायर बाई 2 और ये जो साइन बी अपॉन साइन ए, ये साइन बी अपॉन साइन ए को हमने बी अपॉन ए और साइन सी आपने ऐसे छोड़। कैसे लिखा है तो आप जानते हो, ये साइन रूल होता है। साइन रूल में आपने पढ़ा है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। So therefore this implies sin b upon sin a is equals to b upon। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज कर लिया, sin b अपॉन sin a की जगह हमने b बाई a लिखी। और व्हेन यू राइट दिस तो एक a आपका कैंसिल हो जाता है, और अब आपको जो बचा वो बचा हाफ ए बी साइन सी। और फर्स्ट फॉर्मूला से आप जानते हो हाफ ए बी साइन सी कैन बी रिटन डेल्टा। तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन।
ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से बाकी दो रिजल्ट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी एक रिजल्ट पकड़ लीजिए। और मेन जो कंसेप्ट ये है कि हमको यहाँ पर दो एंगल और एक साइड दी थी, तो मैंने दो एंगल्स को पकड़ के साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब साइन बी अपॉन साइन ए को मैंने बी अपॉन ए लिख दिया, मतलब एंगल साइन में एंगल साइड्स में कन्वर्ट कर दिए। और जब आप एंगल्स को साइड में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये दो साइड और एक एंगल बन जाएगा, जो हमारा सबसे पहला वेरिफिकेशन। तो हियर वी वेरीफाई दिस। ये देख लीजिए, कोई वेरिफिकेशन में अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं से डिफिकल्ट नहीं था। आप यदि बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे तो चीजें जरूर आएंगी। यस, ऋषभ बोले दो साइड्स और एक एंगल में एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब स्मॉल बी और स्मॉल सी दिया है तब आपको एंगल ए रिक्वायर्ड है। ठीक, स्मॉल बी और स्मॉल सी देंगे तो एंगल ए रिक्वायर्ड होगा। दो साइड तो इंक्लूडिंग एंगल चाहिए, बाकी दो रिमेनिंग एंगल, मतलब स्मॉल बी और स्मॉल सी दिया है और आपको कैपिटल बी दिया है तो फिर बात नहीं बनेगी। आप किसी भी तरीके से पहले कैपिटल बी निकालो और उसके बाद आप फॉर्मूला। ठीक है ऋषभ? चलिए, ऋषभ क्या कनेक्शन इशू है। मयूर, कोई डाउट? नो सर। चलिए, प्रणव समझ गया तुमको? यस सर। नाउ वी मूव ऑन टू दी फोर्थ वन एंड लास्ट वन फॉर्मूला, अपना एरिया कैलकुलेट करने का जो चौथा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कुछ आगे की बात हमको डिस्कस करनी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो फोर्थ फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग, जब आपको तीनों साइड्स के लेंथ के साथ साथ ट्राइंगल का सरकम रेडियस भी दिया है, मतलब कैपिटल आर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4R। This is also formula for calculating area of triangle. Delta is equals to small a b c upon 4R, where आपने पढ़ा है कैपिटल R जो है, where capital R is circumradius of triangle. ट्राइंगल की circumradius होती है। ये फॉर्मूला किसी का हुआ वेरीफाई? शायद आई होप ये नहीं आया किसी का। तो अब आप इसको समझ लीजिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4R आप कैसे प्रूव करेंगे। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है और कंसेप्ट आप देखिए हाउ टू वेरीफाई दिस। एंड टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, सबसे पहले हम एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज अवर सर्कल। इस सर्कल में हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। ये ट्राइंगल ले लेते हैं। दिस इज अवर ट्राइंगल। सर्कल का सेंटर वो नाम दे दिया है सर्कल के सेंटर, ये वो है। और अब आप देखिए, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ फॉर्मूला को। ये ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं, ट्राइंगल ABC है हमारा। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को आप सर्कम सर्कल बोलेंगे। ये सर्कल की सेंटर को सर्कम सेंटर बोलेंगे। ये सर्कल की रेडियस को सर्कम रेडियस बोलेंगे। तो हर चीज जो सेंटर है, रेडियस है, हर वर्ड के आगे आपने सर्कम वर्ड जोड़ देना है। सर्कल को सर्कम सर्कल, सेंटर को सर्कम सेंटर, रेडियस को सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहलाएगा। सर्कल की जो रेडियस है ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कहलाएगी। और ट्राइंगल के लिए सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो हर चीज में सर्कम वर्ड लग जाता है। तो अभी आपने
वेरीफाई करना है कि ये जो ABC है, ये सॉरी डेल्टा जो है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल है, ये ABC अपॉन 4 आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर बड़े सिंपल से दो कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ पर आप देखो, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ B को ओरिजिन से मतलब सेंटर से और C को भी सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया। B और C दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दिया और उसके बाद हमने एक सेंटर से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। ये सेंटर से परपेंडिकुलर, ये सेंटर है, दिस इज अवर सेंटर। तो अब आप इसके बाद ये देख पा रहे हो कि सबसे पहले आप में से जो भी बताना चाहे ये एंगल कितना होगा। मैं इसको D नाम दे देता हूं। तो आप बताइए कि एंगल BOD कितना आएगा, एंगल BOD, एनीबॉडी? हाफ ऑफ BOC। एंगल BOD कितना आएगा? थर्टी 60 डिग्री। हाँ वो तो ठीक है, हाफ ऑफ BOC होगा। नहीं, 30-60 आप कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई? जब तक ये बहुत बेसिक रिजल्ट है जो क्लास 10th में आप पढ़ते हो। एंगल इक्वल B टू बी एक के बराबर रहेंगे ना? हाँ ये तो दोनों, BAC ये दोनों बराबर रहते हैं। ये देखो, ये तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल BOD और एंगल COD ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। एंगल BOD equals to angle COD is equal to what? ये पूछता हूँ। BAC। एंगल BAC, हाफ ऑफ एंगल दिस इज एंगल BAC, वेरी गुड। मतलब ये हो जाएगा एंगल A, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो एंगल BOD का वैल्यू आता है ना, ये वाला BOD, ये एंगल A के बराबर है। और बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपने सर्कल में पढ़ा है कि सर्कल में मैंने कोई कॉर्ड ली है, सपोज वी टेक अ कॉर्ड, और ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म करेगी, मान लो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर ले लीजिए, और ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल फॉर्म करेगा, सर्कल की सरकमफेरेंस पे उससे आधा एंगल फॉर्म करेगा। ये आपने पढ़ा। मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा, सेम कॉर्ड से फॉर्म एंगल है। तो ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी, सर्कल के सरकमफेरेंस पे उससे आधा एंगल फॉर्म करेगी। तो ये रिलेशन यूज किया है। तो एंगल BAC आपका एंगल A है, तो एंगल BOC 2A हो जाएगा, और इसलिए एंगल BOD और एंगल COD दोनों AA हो जाएगा। तो एंगल BOD आपको पता है, एंगल BOD का जो वैल्यू है वो एंगल A के बराबर है, ठीक है। अब आप में से मेरे को ये बताइए कोई कि BD साइड का लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ साइड BD कितना हो जाएगा? साइड BD की लेंथ कितनी आएगी? BC के इक्वल। BD BC के बराबर कैसे हो जाएगा जी? BD पूछ रहा हूँ, BD BC के बराबर कैसे हो जाएगा? हाफ ऑफ सर DC हाँ ये तो पड़ गया है, हाफ ऑफ CD आएगा, सॉरी हाफ ऑफ BC आएगा। मतलब BD और DC भी बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए। तो BD और DC लेंथ में बराबर आएंगे। और आप ये जानते हो BC का जो लेंथ है वो स्मॉल a होता है, इसलिए A/2। हाँ, BD का लेंथ कितना आएगा? A/2। दिस इज लेंथ ऑफ BD। और साथ में आप मेरे को ये बताएं OB कितना होगा? OB लेंथ ऑफ साइड OB OC के इक्वल। कितना होगा? OB बराबर OC बराबर कितना? सर √3 है। यस
अरे जिससे सरकम रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर, ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो ओ बी कैपिटल आर होगा, बी डी ए बाई 2 होगा और एंगल बी ओ डी एंगल ए होगा। इतनी बात आप डायग्राम से कंस्ट्रक्शन के बाद निकाल सकते हो। एंड वंस यू गेट ऑल दीज 3 वैल्यूज, आपको 2 साइड और एक एंगल मिल गया, तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला, आ जाएगा अब आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, जितनी भी दम थी वो सब मैंने निकाल दी, ठीक है। ये क्वेश्चन में जितना भी दम रखा था वो सब निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल वेरीफाई, देखिए अब इतना कंस्ट्रक्शन समझ गया आपको, तो अब कुछ भी नहीं बचा। इन राइट एंगल ट्राइंगल बीडीओ या ओडीपी, ओडीपी, ये राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ओडीपी ट्राइंगल लिख लीजिए पहले। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओडीबी, एंगल ए का साइन, मतलब साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बीओडी, तो ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन ओबी हाइपोटेनियस आर। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए अपॉन 2r। साइन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2r। और अब आप बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा। ये आप टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो आप, मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इससे, वो ध्यान में रखना। तो ये मैंने आपको अभी तक सरकम सर्कल बनाया है, उसके अंदर ट्राइंगल है। OB का लेंथ कैपिटल आर, BD का लेंथ a/2 और एंगल BOD हमने एंगल ए बनाया। तो उसके बाद हियर वी गेट अ रिलेशन कि साइन ए बराबर a/2r होता है, या इसी बात को मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 2r। तो देयरफॉर जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि आपने पढ़ा है साइन रूल, सबसे पहला रूल हमारा यही था, लॉ ऑफ साइन। a अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, b अपॉन साइन बी किसके बराबर होता है, c अपॉन साइन सी, और अपन इसको किसके बराबर ले लेते थे, k के। तो एक्चुअल ये जो k का वैल्यू आता है, ये k का वैल्यू कितना आता है, ये आता है 2r। तो एक्चुअल साइन रिलेशन आपका ये बात आपने इंपॉर्टेंटली याद करनी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने ये पूरा कैलकुलेशन, तो आगे से आप याद रखिए, वो जो कांस्टेंट k होता है वो k की एग्जैक्ट वैल्यू 2r होती है, मतलब सरकम सर्कल का डायमीटर, सरकम रेडियस का डबल 2r के बराबर होता है k। एंड वंस यू गेट दिस, एक बार आपने ये निकाल लिया, तो अब कुछ भी आपके पास बात नहीं बची है, ठीक है। आपने जो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है वो एरिया का फॉर्मूला बता दीजिए, देन गेट द रिजल्ट। देखिए अब वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज पे है। वी नो दैट, आप सभी जानते हैं, एरिया अपन ने ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ BC साइन ए, ठीक है। ये सबसे पहला फॉर्मूला एरिया का है, और इस फॉर्मूला में अपन साइन ए की जगह पर ऊपर वाले रिजल्ट से जो बॉक्स में लिखा है, साइन ए को अपन कितना लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं अपन a अपॉन 2r, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस गिव्स यू रिजल्ट ABC अपॉन 4। ये है इसका वेरिफिकेशन। तो मेन ये था कि है तो वेरिफिकेशन 2 ही लाइन का, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो साइन रूल होता है वो एक्चुअली जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है वो 2r के बराबर होता है। तो ये वेरिफिकेशन में हमने 2 चीजें प्रूव करी हैं, एक तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, और साथ में एक रिजल्ट हमने वेरीफाई कर लिया कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी बराबर जो अपन k लिखते थे पहले, वो k का जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है, जो कांस्टेंट आता है,
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर 2r आती है, सर्कम रेडियस का डबल आता है। ठीक है, सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द फोर्थ फार्मूला। अब आप इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस वेरिफिकेशन तो पूछ रहे हैं। प्रणव समझ गया तुमको? हेलो प्रणव, आवाज आ रहा है? मयूर तुमको आवाज आ रही है? अरे कहाँ गए सब लोग? मानसी यस सर। आवाज क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, हिमांशु हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। प्रायुक्ति तुमको कोई डाउट है? नो सर। अन्वेषा अन्वेषा है डाउट? कोई डाउट? नो सर। ओके चलिए, तो देख लीजिए। ओके प्रणव, so this is the verification of the fourth formula. So now we have four formula for calculating area of triangle. दो साइड एक एंगल दिया है, दो एंगल एक साइड दी है, तीनों साइड दिए हैं, और या फिर तीनों साइड के साथ सर्कम रेडियस भी दिया है। तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट वाला, ABC अपॉन 4R होता है। और ये ABC अपॉन 4R कैलकुलेट करने के लिए जो पूरा डायग्राम के साथ वेरिफिकेशन मैंने किया है, केवल ये बॉक्स वाली जो बात है A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी, जो 2R के बराबर होता है। वंस वी वेरीफाई दिस, एक बार अपन ने ये वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद तो फिर फॉर्मूला वेरिफिकेशन इजी है। एरिया का फॉर्मूला लीजिए और उसमें साइन ए का वैल्यू ए बाई 2R डालिए एंड वी गेट द रिजल्ट। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू ABC बाई 4R। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप चारों फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो आप यूज करिए। और अभी भी कोई सवाल मन में है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन पूछने के पहले आपको कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है रिलेटेड टू दिस, तो पूछें उसको। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो पूछ लो उसको, मन में मत रखो। चलिए, आई होप नहीं। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो अपना साइन इज इक्वल टू A/2 अपॉन R है ना, वो उसके नीचे वाली स्टेप नहीं समझी वो। ये देखो, एक स्टेप तो ये है ए अपॉन, ये तो आपको समझ गया। और दूसरा, ये अपन ने साइन रूल पढ़ा है कि ए अपॉन साइन ए, ये साइन रूल होता है, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये सब बराबर होते हैं। ये अपना साइन रूल था। और अभी अपन ने प्रूव किया कि ए अपॉन साइन ए कितने के बराबर है, 2R। तो ये सब बराबर हो गए। समझ में आया अभी आयुष? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके चलिए, तो देखिए क्वेश्चन। अब पहले बहुत धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC if small a equals to 2x, small b equals to 2y, and angle C equals to 120 डिग्री, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आपका ऑप्शन है XY √3xy, इट इज 3xy, और या फिर ये 2xy। Which one is correct? Question 1, in triangle ABC, small a 2x, small b 2y, angle C 120 degree, then you have to find the area of triangle। चार ऑप्शन है, which one is correct आपने बताना है। और ऋषभ बोधे करेक्ट हैं, वंश बाग करेक्ट हैं, 2 बच्चों का आंसर आया। और भी करिए आंसर जल्दी से, 5 मिनट का सवाल है। मयूर करेक्ट हैं, 3 हो गए। संस्कृति करेक्ट। हिमांशु चेक करो,
तेज करेक्ट है, दीपशिखा सिंह करेक्ट है। हिमांशु अभी भी चेक करो, इस बार भी गलत है। मानसी करेक्ट है। आयुष पादवेकर चेक करें। हिमांशु और आयुष अच्छे से करें, देखिए क्वेश्चन। आयुष नाकाड़े करेक्ट, अर्जुन पाली सही है। वेदांशु खंडाते चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। खुशी रामते के चेक करो, प्रणव करेक्ट है। अदिति करेक्ट है, अदिति नीट इंदौरा। लोकल लोकल करा जरा। अठर बैस रॉन्ग है, गलत जवाब। भाई सही करना है, तेज भी करना है, सही भी हो। वही चलता है जो तेज भी हो और सही भी हो। तेज होके गलत हो जाओ या देर लगा के सही हो जाओ, दोनों बातें गलत। हेलो चलिए, सर। बोलो सर। प्रणव। नहीं, ऐसे चेक कर रहा था, मैं अभी ज्वाइन हुआ इसलिए। हाँ मालूम, देख लिया। ज्वाइन तुम तभी होते हो जब मैं करता हूँ। आयुष चेक करो, अथर चेक करो, खुशी, खुशी कथा है, खुशी करेक्ट है, अरमान करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट। खुशी, अरमान, अश्लेषा करेक्ट है। और चलिए, अब ज्यादा टाइम अपन वेस्ट ना करते हुए मैं इसका सॉल्यूशन अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हिमांशु अभी भी चेक करो, गलत है, सानिध्य करेक्ट है। चलिए, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। हाउ टू सॉल्व दिस। बड़ा, आपको दो साइड और एक एंगल दिया है, तो अपन जानते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी होता है। तो हाफ अपनी जगह सच है। ए का वैल्यू आपको 2h दिया है, बी आपको 2y दिया है, और ये साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 √3/2 होता है। तो साइन 120 का वैल्यू डाल दीजिए। √3/2, ये 2 की कैंसिल हो जाएगा। जो बचा वो आपका आंसर। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी डर नहीं था। तन्मय रंगारी, प्रायुक्ति, लाल, दो ऑप्शन करेक्ट हैं। तन्मय रंगारी और प्रायुक्ति बहुत हाथ करेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। अभी भी किसी को डाउट है सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। केवल मैंने फॉर्मूला में वैल्यू डाला है। क्वेश्चन नंबर 2, और जैसा आपको बोला था ये सवाल इजी है, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन बढ़ाएंगे लेवल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी आपको दिया है cos A अपॉन स्मॉल a बराबर cos B अपॉन स्मॉल b बराबर cos C अपॉन स्मॉल c। एंड स्मॉल a आपको 2 दिया है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपके ऑप्शन है 1, 2, √3/2 या √3। विच वन इज करेक्ट? किसी ट्राइंगल में आपको यदि ये गिवन है
कि cos A अपॉन स्मॉल a बराबर cos B अपॉन स्मॉल b बराबर cos C अपॉन स्मॉल c, एंड इफ स्मॉल a का वैल्यू 2 है तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो सकता है? सांगा, लवकर लवकर सांगा. आयुष नकाड़े सही जवाब, तेज प्रताप गलत जवाब. वाह आयुष, सबसे पहले तुम्हारा आया, बहुत बहुत बधाई हो आयुष. अदिति चेक करिए, गलत जवाब. आयुष सॉल्व किया है तुमने? आयुष नकाड़े, हाँ सर. तुक्का तो नहीं लगाया आयुष? नो सर. चलो वेरी गुड. बाकी बच्चों का नहीं आया तो तुमसे सॉल्यूशन पूछेंगे. तेज प्रताप सही जवाब. प्रणव चेक करो, गलत है. प्रणव चेक करो, गलत है. वंश बात करेक्ट है. हिमांशु चेक करिए. आयुष पादवेकर चेक करो. प्रायुक्ति करेक्ट है, वेरी गुड प्रायुक्ति. सानिध्य करेक्ट है. प्रणव करेक्ट है. चलिए तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन इसका. देखिए एक बड़ा सिंपल था, आपको ये रिजल्ट दिया था, केवल इतना ही है. सिंस यू गिवन दैट कि cos A अपॉन स्मॉल a, स्मॉल a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन a के, स्मॉल b साइन b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्मॉल c साइन c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब इसका ये हो गया कि cot A बराबर cot B बराबर cot C, और तीन एंगल का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि बराबर है
तो वो जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। और अपन जानते हैं तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। और यहाँ पर साइड की लेंथ आपको 2 दे रखी है और इसलिए आंसर आपका √3 है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का। आपको cos A बराबर cos B बराबर cos C, सॉरी cos A अपॉन A बराबर cos B अपॉन B बराबर cos C अपॉन C दिया था। इससे ट्राइंगल इक्विलैटरल आता है और इफ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल तो उसका एरिया आप जानते हो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से वी गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें इसमें। हिमांशु समझ गया तुमको? हाँ सर। अदिति का लास्ट आंसर था, अदिति करेक्ट। So moving on to the next question, question number 3. If delta stands for area of triangle, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को डिनोट कर रहा है सपोज, तो आपको बताना है A² sin 2B प्लस B² sin 2A, ये किसके बराबर है? आपके ऑप्शन है डेल्टा, 3 डेल्टा, 4 डेल्टा, 2 डेल्टा। मतलब A² sin 2B प्लस B² sin 2A ये डेल्टा के बराबर आएगा, या 2 डेल्टा या 3 डेल्टा या 4 डेल्टा, वेयर डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। करिए। दिमाइए, दौड़ाइए दिमाग के घोड़े और करिए जल्दी से आंसर। तेज प्रताप चेक करो, गलत है ये। प्रणव करेक्ट है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लो। द करेक्ट वैल्यू इज 4 डेल्टा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड हाउ टू सॉल्व दिस? So to solve this question, यहाँ पर अपन ने A² sin 2B इसका वैल्यू पूछा था, इसको ले लिया है। A² sin 2B प्लस B² sin 2A, and after this
यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको भी आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। और अब देखिए थोड़े से एडजस्टमेंट है। ये 2 a साइन b और a कॉस b, एक a साइन b के साथ और एक a कॉस b के साथ ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर b साइन a और इंटू b कॉस b। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में, कुछ भी नहीं किया। अब बाय द साइन रूल आप a साइन b की जगह पर b साइन a लिख सकते हो, ये दोनों बराबर होते हैं। बाय द साइन रूल a साइन b साइन a के बराबर होता है। तो ये a साइन b मैंने कॉमन ले लिया, और जैसे ही आप ये कॉमन लेते हो तो पहला टर्म में a cos b बचेगा और दूसरे टर्म में b cos a बचेगा। ठीक है। और बाय प्रोजेक्शन रूल, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन रूल a cos b प्लस b cos a को आप c लिख सकते हो। तो ये आ गया 2ac साइन b। और आप जानते हैं ac साइन b जो है वो 2 डेल्टा होता है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2 डेल्टा हो गया, क्योंकि आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है हाफ AC साइन b। ठीक है। तो यहाँ से AC साइन b की जगह पर आप 2 डेल्टा लिख सकते हैं। तो therefore the answer is 4 delta. So this is the solution of this question. वंश बाग ऐसे ही किया, कुछ और किया? नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंट था। कहाँ पे डिफरेंस? साइन बी और साइन ए को मैंने ए और बी के फॉर्म में लिख दिया और फिर मैंने कॉमन आउट निकाल लिया उसमें से ए बी। ठीक है। फिर अंदर हाँ सर, फिर वही थर्ड स्टेप में जो आपको ब्रैकेट के अंदर कॉमन मिला वही मुझे भी मिला, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऋषभ बोधे, ऋषभ का तो आज डिस्टर्ब है सब कुछ। 4 डेल्टा इज द करेक्ट वैल्यू। और अब वो बच्चे सॉल्यूशन देख लें जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप इस क्वेश्चन को बाई क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हो। ठीक है। जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्रॉस चेकिंग एक उपाय है। आपको बोला है डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल मेंशन नहीं किया। ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो आपने जो साइन है बराबर 2 डेल्टा का लीजिए वाला फॉर्मूला है वो साइन के लिए लगा सकते हो क्या? 2 डेल्टा साइन ए बराबर 2 डेल्टा, नहीं वो साइन 2a के नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 2a में 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाता है। ओके, सानिध्य ने ऐसा ही किया है। वेरी गुड सानिध्य। अभी मैं इसका आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि ट्राइंगल आपको मेंशन नहीं किया कि ट्राइंगल क्या है, तो मैं ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है। तीनों साइड्स मैंने बराबर ले ली, ये हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया। और ट्राइंगल यदि इक्विलैटरल है तो तीनों साइड्स की जो लेंथ है और तीनों एंगल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर साइन 2b। हमको इसका वैल्यू निकालना था। a स्क्वायर साइन 2b प्लस b स्क्वायर साइन 2a। तो चूंकि अब यहाँ पर a b c सब बराबर हैं, तो ये आपका a स्क्वायर हो गया और साइन 2b यहाँ पर साइन 120 हो जाएगा, क्योंकि एंगल b 60 डिग्री होगा और ऐसे यहाँ भी एंगल a 60 डिग्री होगा, तो साइन 120। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। तो दोनों को √3/2 डालोगे तो ये √3 a स्क्वायर आ जाएगा। साइन 120 का वैल्यू √3/2 डाल दिया। ठीक है, देख लीजिए ये √3 a स्क्वायर आ गया
और अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और आप जानते हो √3/4 साइड का स्क्वायर एरिया होता है, तो याद ये क्रॉस चेकिंग है। दिस इज दी सेकेंड अप्रोच। आप ऐसे भी जा सकते थे क्वेश्चन में। फर्स्ट मेथड में जो कॉमन निकाला है उसके पीछे रीजन मैं साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट मेथड में जो अंडरलाइन किया हुआ है, साइन रूल से आप जानते हो A/sin A B/sin B के बराबर होता है, और इसलिए आप इससे A sin B बराबर B sin A लिख सकते हो। ये दोनों बराबर होते हैं, और जब दोनों बराबर होते हैं तो मैंने B sin A की जगह A sin B लिख के कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों मेथड में अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। ये फर्स्ट मेथड है, और सेकंड मेथड में हमने क्रॉस चेकिंग किया हुआ। ट्राइंगल इक्विलैटरल ले लिया। जब भी ट्राइंगल मेंशन नहीं हो तो आप इस तरीके से क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही आंसर आना बस रिक्वायर्ड है, कैसे भी आप अप्रोच करें। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए तीनों क्वेश्चन में और थ्योरी में, अदरवाइज हम कल करेंगे। सर वो आखिरी स्टेप नहीं समझे। कौन सा आखिरी स्टेप है? सर वो √3a² के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया है, क्योंकि अपन जानते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 4 डेल्टा बन गया। समझा अभी? हाँ सर। ओके, और किसी को कोई डाउट?